107.8 गुड़गांव की आवाज सामुदायिक रेडियो स्टेशन। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज और मैं हूं शर्मिला। लेकर हाजिर है प्रोग्राम सहयोग दिल से, और सहयोग दिल से प्रोग्राम संबंध हेल्थ फाउंडेशन के साथ मिलकर लेकर आते हैं। और आज के प्रोग्राम में अभी आप सुन रहे हैं कि हमारे साथ में हैं जितेंद्र मोहन हरीश जी और साथ में श्रीमती कुसुम हरीश जी। तो सर और मैम बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज़ पे। धन्यवाद। मैं भी आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने हमें बुलाकर यहाँ पर से अवसर दिया कि हम अपने दिल की बात कह सकें। जी, मैं कुसुम हरीश गुड़गांव की आवाज़ का धन्यवाद करती हूँ कि आज हमें इन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि हम अपने परिवार के बारे में कुछ बोल सकते हैं। हाँ जी। हमारे 2 बच्चे हैं। एक बेटा है नितिन जो 50 इयर्स का है और एक बेटी है प्रियंका जो 48 इयर्स की है। वह शादी के बाद यूएसए में सेटल्ड है। कम्युनिटी के लोगों के कहने पर हमने बेटे की शादी 2 बार की, पर दोनों बार शादी टूट गई। 2000 में दूसरी शादी के 1 महीने बाद ही नितिन को कुछ कंफ्यूजन जैसी बीमारी हो गई। हाँ। कुछ लोगों ने कहा साइकेट्रिस्ट को दिखाओ, कुछ ने कहा कि जादू टोना किया हुआ है। अच्छा कुसुम जी, ये बताओ कि आपके दिमाग में नहीं आया, आपने सोचा नहीं कि मैं डॉक्टर के पास ले जाऊं नितिन को? हम डॉक्टर के पास भी लेके गए। लोगों ने हमें ये भी बोला था कि साइकेट्रिस्ट के पास ले जाओ। कुछ लोगों ने उस साइकेट्रिस्ट का नाम लिया। तभी से हम लोग इसका इलाज किया, हमने पूरी श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ। अच्छा। और अभी भी कर रहे हैं। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही थी कुसुम जी कि जिससे आप बता रहे हो डॉक्टर के पास आप लेके गए, साइकेट्रिस्ट के पास में आप लेके गए, है ना? हाँ जी। तो वहाँ पे उन्होंने क्या कहा आपसे कि मतलब क्या करना चाहिए? क्या इनको दवाइयाँ देनी चाहिए? ये क्या हुआ पहली बार आप जब लेके गए थे तो क्या हुआ था? तो दवाइयाँ ही दी थी उन्होंने। अच्छा। जब इसकी 2 बार शादी की, हाँ, तो उसके बाद उसकी वाइफ को भी बुलाया उसने और उन दोनों का अलग इकट्ठा पता नहीं क्या बात पूछी होंगी। तो लेकिन दवाइयाँ, मेनली दवाइयाँ दी थी। अच्छा। हरीश जी, आप बताएंगे कि पहली बार कब आपको फील हुआ कि नितिन में कुछ बदलाव आया है, कुछ अंतर आया है? जैसे मेरी वाइफ ने कहा, मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ कि आपने हमें ऐसा मौका दिया कि हम आके आपसे बातचीत कर सकें। जी। और जो आप पूछ रही हैं ना, जब नितिन को प्रॉब्लम हुई थी पहले हम इसको कल्याणी हॉस्पिटल ले गए थे। अच्छा। वहाँ पर डॉक्टर ने हमें बताया कि इसको बीपी तो थोड़ा हायर साइड पे है, लेकिन जो इसको प्रॉब्लम हो रही है वो बीपी की वजह से नहीं है जी। इनको आपको साइकेट्रिस्ट को दिखाना पड़ेगा। अच्छा। तो फिर हमने कहा आप बताइए कौन सा साइकेट्रिस्ट। तो उन्होंने हमें एक डॉक्टर रमन गिरोत्रा हैं इधर ओल्ड रेलवे रोड पर, उनका रेफरेंस दिया। अच्छा। तो इसको हम उनसे अपॉइंटमेंट लेके डॉक्टर रमन गिरोत्रा के पास चले गए। तो उसने देखने के बाद कहा कि ये इनको बाइपोलर डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है। अच्छा। इनकी दवाइयाँ चलेंगी और दवाइयाँ ये लाइफ लॉन्ग चलेंगी, ये उन्होंने हमें शुरू में बता दिया था। और ये भी कहा कि ये दवाई आप इनको बिल्कुल रेगुलर देते रहना, क्योंकि इनको जितनी बार वो एपिसोड होगा वो ठीक नहीं है इनके लिए। अगर बार बार एपिसोड होगा तो इनकी हालत जो है और ख़राब होगी जी। तो इसलिए दवाई तो आप डिसकंटिन्यू कभी नहीं करना जी। तो हम उसको दवाई वगैरह देते थे, वो ठीक चल रहा था। और फिर उसके बाद चलते चलते फिर हम डॉक्टर अभिषेक कपूर के पास पहुँचे। जी। और उन्होंने हमें संबंध का रेफरेंस दिया, क्योंकि बीच में इसकी जॉब तो लगी हुई थी, वो छूट गई थी। कोविड के बाद उन्होंने स्टाफ में कटौती की। और फिर इन्होंने बोला नितिन आप घर बैठो, अभी हम आपको इन्फॉर्म करेंगे जब आपको आना है। जी। तो 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, तो मैं समझ गया कि अब नितिन को ये नहीं बुलाएंगे। अच्छा। तो मैंने नितिन को बोला, मैंने कहा बेटा कोई दूसरी जॉब देख लेते हैं, तुम्हें थोड़ा बिजी रहोगे तो अच्छा लगेगा। जी। लेकिन उसने पॉइंट ब्लैंक मुझे बोल दिया कि डैडी मैं जॉब करूंगा तो वहीं पे करूंगा, मतलब हाँ जहाँ पे पहले नहीं करता करूंगा। था। हाँ जी। तो फिर मैंने भी सोचा कि या तो ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, वहाँ जानता है, इसको कॉन्फिडेंस है, नई जगह जाने की घबराहट है या क्या है, तो मैं इसको फोर्स नहीं करना चाहता था। क्योंकि अगर फोर्स करूं तो हो सकता है वो ना ले सके इस बात को और उसको ये एपिसोड दोबारा हो जाए। तो मैंने उसको बिल्कुल फोर्स नहीं किया। मैंने कहा बेटा जैसे तुम चाहते हो वैसे ही होगा।
जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज और मैं हूं शर्मिला, लेकर हाजिर है प्रोग्राम सहयोग दिल से। और सहयोग दिल से प्रोग्राम संबंध हेल्थ फाउंडेशन के साथ मिलकर लेकर आते हैं। और आज के प्रोग्राम में अभी आप सुन रहे हैं कि हमारे साथ में हैं जितेंद्र मोहन हरीश जी और साथ में श्रीमती कुसुम हरीश जी। तो सर और मैम बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज़ पे। मैं भी आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने हमें बुलाकर यहाँ पर से अवसर दिया कि हम अपने दिल की बात कह सकें। जी, संबंध हेल्थ फाउंडेशन से आप कैसे जुड़े और जब आपको एक आपके बच्चे के डॉक्टर ने कहा कि आप संबंध से जुड़ जाएं, तो आपको क्या मन में चल रहा था कि हम वहाँ जाएं कि नहीं जाएं, और वहाँ जाने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ? वहाँ जाके जब मैंने दूसरे बच्चों को भी देखा हाँ। तो पहले तो मैं एकदम शॉकिंग लगा कि मेरे को इधर लेकर आना पड़ेगा ये बच्चे। मेरा तो बेटा उनसे बहुत मेरे को अच्छा नज़र आ रहा था। तो लेकिन फिर मैंने कहा अब जैसा भगवान चाहता है ठीक है। तो तब मैं थोड़ा सा अपने आप को कंसोल कर दिया और मैंने उधर भेजना शुरू किया। और अब मैं खुश हूँ कि काफ़ी सीख रहा है। तो मैंने जो डिसीजन ले लिया था तो ठीक ही ले लिया था। आई एम हैप्पी। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे कुसुम जी ये भी जानेंगे कि जब आप पहले दिन गए थे तो आप अपने बच्चों को साथ में लेकर गए थे? हाँ जी जी, और दोनों गए थे सर और आप हाँ, भी? तब उन दिनों इसकी बहन भी थी तो वो भी गई थी। अच्छा अच्छा, आप चारों गए थे। हाँ जी। जी, तो वहाँ पे संबंध में क्या क्या करवाते हैं जब आप जाते हैं वहाँ पे नितिन के साथ में? तो क्या क्या कराते हैं संबंध वाले और कैसे फायदा होता है नितिन को? उस दिन जब मैं गई थी तो देखा कि योगा करवा रहे थे, उसकी एक्सरसाइजेज करवा रहे थे। कोई कैसे कर रहा था, कोई कैसे कर रहा था। वैसे तो नितिन भी ऐसे ही करता है। हाँ। तो लेकिन मुझे देख के थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि ये सब क्या। तो फिर मैंने लेकिन अपने आप को संभाला कि जो है ठीक है। जी कुसुम जी, यहाँ पे हरीश जी जानना चाहेंगे कि पहली बार आपको कब लगा कि नितिन को कुछ प्रॉब्लम है और कैसे आपको पता चला? एक्चुअली जब इसकी हमने दूसरी मैरिज की थी तो इसकी मैरिज को 1 महीना हो गया था। तो नितिन का मुझे ऑफिस से फ़ोन आया कि डैडी आज 1 महीना हो गया मेरी मैरिज को, सो लेट्स सेलिब्रेट इट। अच्छा, तो मैंने कहा बेटा मैं ऐसे करता हूँ कि एक मूवी लगी हुई है उसका टिकट ले लेते हैं, आप ऑफिस से थोड़ा कोशिश करना जल्दी आ जाना और हम चलेंगे और बाहर खाना खा लेंगे। बिल्कुल। इसने कहा ठीक है। तो जैसे ये ऑफिस से थोड़ा लेट हो गया और फ्रेश होके हम गए, तो जब हम वहाँ मॉल में पहुँचे तो कार यही चला रहा था नितिन जी। जब ये पार्क करने लगा तो रिवर्स करने में मैंने ऑब्जर्व किया कि इसको काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, थका हुआ है शायद उस वजह से होगा या क्या है। लेकिन मैं अलर्ट हो गया। मैंने कहा कुछ ना कुछ बात ज़रूर है, क्योंकि ये ऐसा तो कभी गाड़ी नहीं चलाता था या ऐसा भी नहीं था कि इसको रिवर्स करने में पार्क करने में दिक्कत हो। जी जी। तो चलो खैर वो पार्क करके हम ऊपर गए, पिक्चर देखने लगे। तो पिक्चर में भी इसका मन नहीं लग रहा था। अच्छा। 2-3 बार इसने मुझे बोला कि मुझे बहन की बहुत याद आ रही है, मुझे दीदी के पास जाना है। मैंने कहा बेटा अब तो नहीं जा सकते ऐसे जी। तो अभी आप पिक्चर देखो। और फिर इसकी वाइफ भी साथ बैठी थी तो उसके साथ भी ये बात कर रहा था, मतलब इसका पिक्चर में मन नहीं लग रहा था। जी जी जी। तो जैसे तैसे हमने पिक्चर पूरी देखी, फिर मैं इसको सीधा कल्याणी हॉस्पिटल ले गया। अच्छा अच्छा। वहाँ पर जब डॉक्टर ने इसका देखा तो बीपी वाज डेफिनेटली ऑन द हायर साइड। तो उसने वो उसको बीपी की गोली वगैरह दी तो वो बीपी तो ठीक हो गया, बट उसने मुझे ये भी कहा कि आप इसको साइकेट्रिस्ट को जरूर दिखाइए। इसकी जो प्रॉब्लम है वो बीपी की वजह से नहीं है, इसको साइकेट्रिस्ट की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अच्छा जी। तो मेरा पहला रिएक्शन होता है अरे ये बैठे बैठा ये क्या हो गया, घर ठीक ठाक चल रहा था सब कुछ। तो लेकिन मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा आप रिकमेंड करिए किसको। तो उसने हमें डॉक्टर रमन गिरोत्रा का नाम बताया। जी जी। उनका क्लिनिक जो है ओल्ड रेलवे रोड पर है। तो उनसे अपॉइंटमेंट लेके हम वहाँ चले गए। अच्छा, लेकिन यहाँ पे सर मैं आपकी बात को बीच में रोक रही हूँ। मैं यहाँ पे जानना चाहूँगी कि उस टाइम पे क्या कुसुम जी भी साथ में थी या आपने कुसुम जी को बताया? नहीं, हम सारे इकट्ठे ही थे। अच्छा, इकट्ठे थे। वहीं डायरेक्ट ही आप चले गए उधर ही? हाँ, हम सीधा ही उसके बाद ना पिक्चर के बाद चारों, मैं, कुसुम और रजनी, उसकी वाइफ का नाम है, और नितिन। हाँ हाँ। तो उन्होंने जैसे बीपी का इंजेक्शन वगैरह देखे, जब उसका कंट्रोल हो गया वो कहता जी अभी तो आप घर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको आप साइकेट्रिस्ट को दिखाइए। जी जी। तो
अगले दिन हम उसको साइकेट्रिस्ट के पास लेके गए और फिर तब से उसकी मेडिसिन चल रही है डॉक्टर के पास। अच्छा अच्छा, जी जी। कुसुम जी, जैसे सर ने बताया, हरीश जी ने बताया, तो आपसे भी जानना चाहेंगे कि आपने भी कुछ बदलाव लगा, जैसे घर परिवार में, जैसे वो रोज सोना उठना काम करना, तो उसमें कुछ बदलाव आपको दिख रहे थे? उन दिनों तो नहीं था, लेकिन जब स्टार्ट हुआ था तो फर्स्ट डे तो लगा, उसके बाद नहीं लगा। फिर मेडिसिन से थोड़ा कंट्रोल हो गया। जी। और ये एपिसोड में क्या हफ्ते 2 हफ्ते में ठीक हो गया था कुछ। मेडिसिन से वो ठीक हो गया था काफ़ी, लेकिन जब इसको एक्चुअल एपिसोड हुआ तो उस समय ही इज़ ए डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर। जी जी। फिर वो मेरे को भी ना कई दफ़ा उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है एपिसोड में ही। कई दफ़ा वो क्या होता है सर उसमें कई दफ़ा वो एग्रेसिव भी हो जाता है या अपने आप में चला जाता है, चुपचाप एकदम वो हो जाता है। जो लास्ट एपिसोड था उसमें तो हम लोग काफ़ी परेशान हुए, इन द सेंस कि उसको टाइमिंग की सेंस नहीं रहती कि अभी रात के 1:30 बजे हैं, अभी सोने का टाइम है या जागने का टाइम है। मतलब मैं क्या बताऊं कि वो बिल्कुल बच्चों की तरह मुझे उसकी पूरी देखभाल करनी पड़ती है। जब मैं कहता हूँ पूरी देखभाल तो उसमें सब कुछ आ गया, नहाना धोना सब कुछ, एवरीथिंग। अब वो रात के 1 बजे मुझे कहेगा नहीं मुझे तो गोल्फ खेलने जाना है, तो मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बेटा अभी तो रात का 1 बजा, 1:30 बजा, वहाँ गोल्फ कोर्स तो बंद होगा, कोई नहीं मिलेगा तुम्हें। नहीं तो आपको बहुत ज़रूरी है कि पेशेंस रखे, लेकिन ह्यूमन नेचर है, कब तक अपने आप को कंट्रोल करके रखोगे। तो कई दफ़ा गुस्सा भी आ जाता है। फिर मैं अपने आप को कहता था, मैंने कहा नहीं वो तो अपनी सेंसेस में नहीं है, तुम तो कम से कम अपनी सेंसेस में रहो। अगर आप भी उसकी तरह बिहेव करने लग गए तो आप में और उसमें क्या फ़र्क रहा। लेकिन ये वो कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। वो कहते हैं ना जो तन लागे सो तन जाने। मुझे ही पता है वो समय मैंने कैसे निकाला। वो पिछला एपिसोड तो इसका काफ़ी सीवियर था, ऑलमोस्ट। वो कितने दिन पहले की बात है हरीश जी? ये है अब 1 साल से ऊपर हो गया उसको, ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया इसको। अच्छा। उसके लिए तो उस समय मुझे अटेंडेंट भी रखना पड़ा, क्योंकि अब ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं पूरी रात जाग के उसको देखूं, फिर अगले दिन भी वो करूं। तो बस हम अपना ड्यूटी बांट लेते थे। उसको बोलता था कि यार चल 4-5 घंटे तू देख, उसके बाद जब तेरे को नींद आएगी मुझे बुला लेना, मैं देख लूँगा। लेकिन एक अटेंडेंट ज़रूरी चाहिए था। अच्छा। क्योंकि उसका कुछ पता नहीं, रात को वो उठ के कहीं भी जा सकता था। सामने एक हमारे वो पड़ोसी हैं अभय जायसवाल, और उनकी वाइफ है लता, तो उनसे नितिन के बहुत अच्छे रिलेशन है। वो भी इसको बहुत प्यार करती है। तो लता, और वो मुझे बोलेगा जी अब मुझे लता भाभी के पास जाना है 1:30 बजे, तो उसको समझाने की कोशिश करते थे कि अभी तो सो रहे होंगे, तो मेरी फ़ोन करा दो, तो फ़ोन पे बात कराओ मेरी। तो हालांकि लता ने मुझे बोला था भाई साहब कोई बात नहीं, अगर नितिन 1:30 बजे भी कहता है तो आप बेशक मेरी बात करा दिया करो। जैसे तैसे हमारा समय निकल जाता है, लेकिन बड़ी मुश्किल हो जाती है जब एपिसोड हो जाता है। अभी जो उसके डॉक्टर है उसने क्या कहा है, क्या मतलब दवाइयाँ कैसे, क्या वो खुद ले लेता है या आपको दवाइयों का ध्यान रखना पड़ता है, आपको खुद दिलानी पड़ती है उनको दवाई? अब तो काफ़ी समझदार याद रखता है, लेकिन फिर भी मैं रिस्क नहीं लेती, तो मैं साथ ही बैठ जाती हूँ। उसके बॉक्सेस बनाए हुए हैं अलग अलग पर डे, मंडे का ट्यूसडे ऐसे करके, तो लेते समय भी मैं देख लेती हूँ कि हाथ के अंदर पूरी है या नहीं। तो अब तो गलती नहीं करता जी, ले लेता है दवाई। अच्छा, दवाइयाँ ले लेते हैं। जी, पहले तो हम उसको पूरा, जैसे ये तुम्हारा एक वो मेडिसिन बॉक्स होता है, वो तैयार करके रखते हैं, जिसमें मंडे से पूरे हफ्ते की दवाई रहती है। ये सुबह की है, ये शाम की है। हाँ जी। और वो भी हम देख लेते समय फिर हमारे दिमाग में आया कि कब तक आप ऐसे करोगे। एक वन फाइन डे ही हैज़ टू डू ऑल दिस थिंग बाय हिमसेल्फ। तो फिर मैंने सोचा कि अब इसको हमें थोड़ा छोड़ना पड़ेगा, इसको बोलना पड़ेगा कि आप खुद करिए, ताकि हमें भी तसल्ली हो कि हमारे बाद ये अपना ध्यान रख सके जी, कम से कम अपनी दवाइयाँ ले ले, अपना खाना वाना टाइम पे खा ले। हाँ, अभी हमें उसमें बहुत फर्क लग रहा है। वो दवाइयाँ ले लेता है जी जी। और जैसे वो आइस की भी उसकी मेडिसिन चल रही है, हमारी फैमिली में है, ग्लूकोमा हिस्ट्री में है, तो वो उसको ग्लूकोमा की भी प्रॉब्लम है। तो पहले वो जब दवाई डालता था उसकी 4-5 बूंदें बाहर गिर जाती थी, एक अंदर जाती थी, तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा तो नहीं, मुझे इरिटेशन होती थी कि तू बहुत वेस्ट कर रहा है। तो लेकिन फिर मैंने कहा नहीं,
ये कैसे सीखेगा, अगर गिरा रहा है तो गिराने दो। तो वही ले दे के बात वहीं आ जाती कि बहुत पेशेंस रखना पड़ता है इन बच्चों के साथ। जी, और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि ये पेशेंस रख के इनको सिखाएं। अब वो काफ़ी हद तक अपना देखभाल कर लेता है। जी, इस चीज़ की हमें जी। बहुत खुशी है। जी, जितेंद्र मोहन हरीश जी, आप जो बता रहे हैं बहुत ही मतलब एक विस्तार से बता रहे हैं, और एक पिता और माता के लिए मैं समझ सकती हूँ कि मतलब जहाँ हम कुछ उम्मीदें लगाते हैं कि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो शायद हम उनसे बहुत सारे काम कराने के बारे में सोचते हैं कि ये काम भी बच्चा संभाल लेगा और ये भी बच्चा संभाल लेगा, लेकिन वहाँ पे हमें खुद उनको संभालना पड़ रहा है। लेकिन ये मेरे को सुन के बहुत ही वो लग रहा है कि आप उनका बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहे हो और बहुत पेशेंस के साथ उनके साथ पेश आ रहे हो। और यहाँ पे संबंध का जो रोल है कि वहाँ पे जाके कुसुम जी को जो एक बार में तो फील हुआ कि इन बच्चों के साथ या इन मेंबर के साथ कैसे रह पाएंगे, लेकिन उन्होंने कोशिश की और वहाँ पे जा रहे हैं। कितना टाइम हो गया है नितिन को वहाँ पे जाते हुए? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए हैं। कितने दिन बाद आपको लगा कि यहाँ पे आना ठीक है और हम रेगुलर आते रहेंगे? और तभी 2-3 दिन ही आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि खुश था आने पे। और हमें भी घर में थोड़ा रिलैक्स लगा कि चलो घर में रहता है तो सोता रहता, तो अब पूरा टाइम लगा के आया है तो हम भी खुश थे। जी जी। तो वहाँ पे संबंध में कितने बजे जाता है नितिन और कितने बजे वापस आ जाता है? घर से 10 बजे निकलता है। अच्छा। और वापस आते आते उसको 3:30 ऐसे बज जाते हैं। अच्छा। कुसुम हरीश जी, जब शुरू में संबंध में जाना शुरू किया नितिन ने, तो आप कितने दिन तक उसके साथ में गए? 1-2 महीना तो छोड़ के आए थे मेरे हस्बैंड। हाँ जी जी हरीश। मैं ना उसको कार में छोड़ के आता था और फिर अच्छा। वो मुझे वहाँ से फ़ोन कर देता कि डैडी आप मुझे लेने आ जाओ, आई हैव डन फॉर द डे। अच्छा। तो फिर मैंने कहा यार ऐसे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मैं अपना कोई काम नहीं कर सकूंगा। तो मैंने उसको बोला नितिन को, मैंने कहा नितिन आप ऑटो लो और ऑटो से चले जाओ, क्या दिक्कत है। बल्कि कार में अगर आप देखो तो उतना ही खर्चा कार में आने जाने का, पेट्रोल 2 बारी का, और ऑटो का वो, बल्कि शायद ऑटो तुम्हें सस्ता पड़ेगा और हाँ जी। मेरा टाइम बच जाएगा। हाँ जी। लेकिन इसको अटैचमेंट कह लो या कुछ कह लो, और या वो कॉन्फिडेंस मेरे में बहुत है कि मेरे फादर साथ होने चाहिए। तो फाइनली मुझे थोड़ा सा फर्म होना पड़ा। मैंने कहा नहीं नितिन आप जाना शुरू करो, आज तो मुझे मुश्किल है, आज मुझे मम्मी को कहीं लेके जाना है तो आप जाओ। तो आस्ता आस्ता वो भी समझ गया, फिर उसने स्कूटर से ही जाना शुरू कर दिया। अब तो उसने अपना ऐप भी डाउनलोड कर लिया है और खुद ही स्कूटर बुलाता है और अच्छा। खुद ही चला जाता है और वहाँ से स्कूटर लेता है और वापस आ जाता है। हाँ, चलने से पहले हमें फ़ोन कर देता है कि डैडी मैं वहाँ से चल रहा हूँ। उसको यहाँ बंदरों का बहुत डर है हमारी कॉलोनी में, मंकी मैनेज देयर। वो जरूर पूछेगा चलने से पहले कि डैडी बंदर तो नहीं है, मैं चल रहा हूँ उधर से। मैंने कहा नहीं बेटा आ जाओ, सब जी जी ठीक है। जी जी। तो दैट्स इट, ठीक चल रहा है। तो ये कितने मतलब 2-3 महीने बाद ये बदलाव आ गया था कि वो अपने आप मतलब आना जाना शुरू कर दिया उन्होंने? टाइम लगा था, थोड़ा टाइम लगा था। और जब इसने शुरू में भी किया, इसका किसी दिन तो इसको 11:30 भी बज जाते थे। तो मैंने कहा बेटा अगर आप योगा और वो वेलनेस की वो क्लास मिस कर रहे हो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। फिर मैंने सोचा नहीं, इसकी दवाइयाँ इतनी हैं, हो सकता है इसको एडिक्वेट स्लीप नहीं मिल रही या क्या रीज़न है। तो मैंने फोर्स नहीं किया इसको। फैमिली कहता था देख लो बेटा अगर तैयार हो सकते हो थोड़ी जल्दी, तो इसको टाइम तो लगता है तैयार होने में। लेकिन अभी इसमें चेंज आ गया कि अब इसको बोलता है कि नहीं आप मुझे बेशक 6 बजे उठा देना, 10 बजे मेरी योगा की क्लास है वो मैं अटेंड करना चाहता हूँ जी। तो ये कोशिश करता है। तो वो ये सब बदलाव, ये बहुत भारी बदलाव है। कहाँ तो पहले ये ईवा ठीक है तैयार होगा तो 12 बजे बज जाते थे इसको तैयार होने में, अब वो पूरे 10 बजे तक तैयार होकर निकल जाता, कोशिश करता है। जी जी। तो अब अपना जो काम है, जो दिनचर्या है नितिन की, क्या उसमें वो अपने आप कर पाता है? आपकी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मेरे को कौन से कपड़े पहन के जाने हैं, कौन से शूज़ पहन के जाने हैं, या मेरे को नाश्ता करके जाना है? वो सारी चीज़ें क्या अपने आप कर लेता है या आपको बोलना पड़ता है, कहना पड़ता है? थोड़ा कहना पड़ता है क्योंकि वो बहुत धीरे करता है, तो हमें कई बार जल्दी होती है ना, तो फिर करके दे देते हैं कि ठीक है तुम ये पहन लो। हाँ। तो लेकिन कर लेता है वो अपना, ही इज मैनेज टू एबल शो। लेकिन एक बात कहूँगा कि जैसे नॉट पर्टिकुलर कि मैं तो अपनी बात करता हूँ कि यार अरे ये तो मैंने कल स्वेटर पहना था, आज नहीं, आज मैं दूसरा पहनूंगा। हाँ। उस चीज़ का उसको कोई इतना वो नहीं है। वो एक ही स्वेटर चल रहा है एक हफ्ता तो उसी को खींचता रहेगा।
जी, लेकिन जी। कोशिश करता है वो टाइम पे उसको बाथरूम में भी थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन अभी उसमें वो कहते हैं ना कि पॉजिटिव चेंज है एंड ही मेक सिंसियर एफर्ट कि भाई मुझे 10 बजे जाना है। तो हमें इस चीज़ की बहुत खुशी है। पहले वो थोड़ा सा नेग्लेक्ट करता था इन जी बातों को। जी। यहाँ पे तो मैं ये कह सकती हूँ जितेंद्र मोहन हरीश जी की कई बार कुछ कुछ लोगों को होता है कि चलो ये मेरी पसंद का है तो ये तो मैं 2-3 दिन पहन ही लूँ, है ना। कपड़ों में तो मैं इतना मतलब वो भी नहीं जी, करती, जी, क्योंकि मेरा भी होता है कि मैं सोचती हूँ कि अच्छा ये वाला तो अच्छा ही लगता है ना, और किसी ने अगर बोल दिया मेरे को ये आप पे बहुत ही ज्यादा जच रहा है तो शायद मैं अगले दिन भी उसी को पहन के आ जाऊँ, है ना। वो भी होता है। और कई बार जल्दी की वजह से भी हो सकता है, जैसे आपने बताया कि उनको रहता है कि मेरे को टाइम पे पहुंचना है, ना कि मेरे को कपड़े चेंज करने में या उसमें बदलाव हो। हाँ, वो है ना? टाइम के ज्यादा ध्यान देता है। नहीं, इसीलिए मैंने कह दिया था ना, मैं उसकी तुलना अपने आप से कर रहा था कि मैं ये करता हूँ तो जरूरी नहीं वो भी करे। वो भी करे। हाँ जी। आई डोंट टेक इट एज नेगेटिव कि वो गलत कर रहा है, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। जी जी, बिल्कुल ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा सा बदलाव जो संबंध की वजह से आ रहा है, और आपकी मेहनत है वो रंग ला रही है। सबसे बड़ा बदलाव उसमें मुझे ये नज़र आया जी, कि एक दिन उसने खुद ही कहा कि डैडी मैं आपके लिए चाय बना देता हूँ। क्या बात है, क्या तो बात। मैंने कहा हाँ बनाओ। उस दिन हाँ हमारी काम वाली जो है ना किसी वजह से नहीं आई थी। अच्छा, आप यकीन मानो पहले दिन तो मेरी वाइफ को बताना पड़ा, नितिन 3 लोगों की चाय है, हाँ। आप इतना 1 कप में पानी ले लो, इतना दूध ले लो, हाँ, इतने चम्मच चाय पत्ती डलेगी, इतनी चीनी डलेगी। उसने चाय बना के हमें दी। हाँ। आप यकीन मानिए वो चाय इतनी बढ़िया बनी थी कि अब मैं कहता हूँ अब मुझे और किसी के हाथ की चाय, अपनी वाइफ के हाथ की भी चाय इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी नितिन के हाथ की चाय अच्छी लगती। क्या बात है सर, इतनी क्या अच्छी बात चाय है। बनाता है वो। मैं कहता हूँ बेटा मेरे लिए तो तू ही बना दिया। और उसको जब मैं बोलता हूँ तो इतना खुश होता है, डैडी मैं आपके लिए चाय बनाऊँ। मैंने कहा हाँ बना दे बेटा। जी, तो जी। ये बहुत बड़ा बदलाव है। तो एक आदमी जो सिर्फ खुद पीता था चाय और वो मुझे पिला रहा है, तो इससे मैं ज़्यादा क्या उससे मांगूंगा। जी जी जी, बहुत बढ़िया सर, और ये बहुत ही अच्छा पहले बदलाव। हम जी उससे इरिटेट भी हो जाते थे, हाँ। लेकिन अभी हाँ, वो इतना इम्प्रूवमेंट कर गया ना तो उसके ऊपर प्यार थोड़ा बढ़ गया है। अच्छा अच्छा। उससे ज्यादा प्यार होने लग गया। जी जी। तो अपने प्यार को कैसे उनको बताते हो कि मतलब आप ज्यादा कनेक्शन और भी ज्यादा बढ़ रहा है? जैसे और वो ऐसे पकड़ता है ना मेरे को पीछे से, तो हाँ। पहले तो मैं छुड़ा लेती थी, क्या कर रहे बेटे इधर, मैं काम कर रही हूँ, कुछ कर रही हूँ। तो लेकिन अभी फिर मैं भी उसके साथ थोड़ा सा लग जाती हूँ उसको। अच्छा अच्छा। मुझे भी उसको प्यार करना अच्छा लगता है। जी जी। तो यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूँगी कुसुम हरीश जी कि अगर अभी वो चाय बनाने लगा है ना, तो क्या कुछ आप और भी सिखाने की कोशिश करते हो उनको कि हाँ आज कुछ और नया सिखाती हूँ, या कुछ उनको ऐसा कहे कि हाँ ये आप नितिन करोगे तो मेरे को अच्छा लगेगा, या मेरी हेल्प करा दो, ऐसा कुछ चलता है क्या? हाँ, वो भी ट्राई कर रही हूँ मैं उसके साथ कि कपड़ों की तह लगाना। मैंने कहा खाली अपने ही कपड़ों की कर लिया कर, कभी करता है उसके बाद टाइम ही नहीं होता वैसे। अच्छा ये अच्छा। प्रॉब्लम है, आते आते उसको 3 साढ़े 3 बज जाते हैं। जी। थका होता है तो हम कुछ कहते नहीं कि ठीक है रेस्ट कर ले, हाँ हाँ। 2-3 घंटे सो जाता है। उसके बाद टीवी देखने का उसका मन करता है, तो मेरे को फिर डिस्टर्ब नहीं करने का दिल करता है कि वो टीवी देख रहा है तो मैं बोलूँ, क्योंकि एक ही काम कर पाता है वो, या तो कपड़ों की तह लगा लेगा या टीवी देख लेगा। अच्छा। तो फिर वो उसका बंद करना पड़ता है, तो वो काम हो नहीं पाता। जी जी हरीश जी। यहाँ पे मैं कुछ कहना चाहूँगा। हाँ हाँ। नितिन को अगर हम सिखाना चाहेंगे तो शायद वो ना सीखे। अच्छा। संबंध में वो कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर। हमें तो वो कुछ नहीं समझता। जी जी। संबंध में अगर वो उसको कुछ भी कहते हैं कि हाँ। नितिन ये काम करो, तो वो तो उसको वो सीरियसली लेता है। अच्छा वो अच्छा। सीखता है। जी। वहाँ पे तो क्या क्या करता है वो संबंध में? यू विल बी सरप्राइज। वहाँ पे उसने मुझे बताया कि मैं डाटा एंट्री करता हूँ, CIC के अकाउंट्स की मैं एंट्री वगैरह सब वो कंप्यूटर में करता हूँ। अच्छा। ये लोग उसको लिस्ट बना के दे देते हैं कि नितिन ये सामान हमें चाहिए। हाँ। ये लोग जाते हैं, ऑफ कोर्स कभी अकेला तो नहीं जाता, एक आध आदमी और साथ होता है। तो ये सामान वगैरह लेके आते हैं, सब करते हैं अपना। वो बोर्ड एंड चार्ट जो है वो थोड़ा बहुत मेंटेन करता है। और उस दिन बता रहा था कि कटिंग वगैरह तो मेरे से नहीं हुई। हाँ ठीक है, उसने बोला कि अच्छा ये डाल दो, धो के मैंने डाल दिया है, अब इसको छौंक लगाना है। तो घी वगैरह उसने डाला। आस्ता आस्ता सीख जाएगा। जी मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर वो उसके मन में इच्छा होगी तो जरूर सीखेगा, और अब इच्छा है उसमें। अच्छा। मैं इसलिए कह सकता हूँ कि उसने आज चाय बनाई है, कल को वो सब्जी बना के भी मुझे खिलाएगा। जी जी। बहुत बढ़िया बनाएगा। जी चावल बहुत की अच्छा। रेसिपी बता देता है। अभी अच्छा। इंडिपेंडेंटली नहीं बनाया कभी। हाँ हाँ। रेसिपी बता देता है चावल बनाने की। अच्छा अच्छा। 1 गिलास चावल बना रही।
आप कितना टाइम उनके साथ बिता पाते हो दोनों में से? क्या अलग से टाइम निकालते हो कि संबंध में जाना है और नितिन के साथ ये टाइम तो मेरे को बैठ के बिताना ही पड़ेगा, या मैं बिताना चाहूंगी कि इतना टाइम तो मेरे पास ही रहो, कुछ बातें करनी है या कुछ सिखाना है, कुछ इस टाइप से? एक्चुअली जिस दिन छुट्टी होती है तो उस दिन वो गोल्फ के लिए चला जाता है अच्छा। अपने पापा के साथ जी। वहाँ पर काफ़ी 5-6 घंटे लग जाते हैं। हाँ। उसके बाद फिर आके नहाने धोने में उसको और टाइम लग जाता है, फिर सोने का टाइम हो जाता है जी। तो लेकिन जो हम इकट्ठे बैठते हैं खाना खाते समय और टीवी देखते समय, वो टाइम हमारा इकट्ठे निकलता है, तो वो कम से कम 3-4 घंटे। जी हरीश जी। नहीं, आके वो हमें बताता है जरूर हाँ। कि आज संबंध में मैंने ये खाया। ही मस्ट शेयर एवरीथिंग। आज इससे पहले कि मैं उससे पूछूं बेटा आज तुमने क्या किया, तो खुद ही बता देता है कि संबंध में आज ये बना था, ये मैंने बनाया था और ये हमने खाया, आप लोग क्या खा रहे हो? मैंने कहा बेटे हम ये खा रहे हैं, आ जाओ अगर तुम्हें भूख है। कहता नहीं अब तो मेरा पेट भरा हुआ है, अब इन्हीं शाम को मैं देख लूँगा। जी। यहाँ पे मैं आप दोनों से पूछना चाहूँगी, आप नितिन के मम्मी पापा हैं, है ना, और जब बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है ना, वो प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, तो समाज का कितना प्रेशर होता है एक मम्मी पापा के ऊपर बच्चे को लेके, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या समाज साथ देता है या समाज की वजह से हमें टेंशन हो जाती है, परेशानियाँ बढ़ती हैं? मैं कुछ कहना चाहूँगा जी। जब आप समाज की बात करती हैं तो मैं यहाँ कहूँगा कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, वो आपसे सिंपैथी जरूर करेंगे जी, लेकिन वन थिंग आई एम वेरी क्लियर इन माय माइंड कि जो करना है वो मुझे ही करना है। तन लागे सोतन जाने, जो ये मेरा काम है। समाज से मैं कुछ आशा नहीं करता कि वो मेरे लिए करेंगे, क्योंकि ये तो मेरी प्रॉब्लम है, मुझे इसको सॉल्व करना है। तो लेकिन हाँ, समाज वाले ज़रूर वो कहते हैं कि अगर हम कुछ कर सकते हैं, वो क्या करेंगे? अगर नितिन का वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जब उसको एपिसोड होता है तभी उसको हमारी ज़रूरत है, नहीं तो उसको किसी की ज़रूरत नहीं, वो अपनी देखभाल खुद कर सकता है। मैंने बताया ना, पहले तो गाड़ी भी चला रहा था, अभी थोड़ा सा शायद घबराहट में अभी नहीं चला रहा, तो अभी शुरू कर देगा। एक दिन मैंने पूछा उससे, मैंने कहा बेटा आप गाड़ी क्यों नहीं चला रहे, डर लग रहा है? कहते नहीं मन नहीं कर रहा। मैंने कहा चलो ठीक है, जब भी आपका मन करे आप मुझे बता देना। तो एक दिन खुद ही कहता मुझे, कहता पापा वो गोल्फ के बाद हम आ रहे थे, कहता मैं चलाऊं? सर बिल्कुल चलाओ, आप क्या दिक्कत है? हाँ जी। तो उसने वो गाड़ी चलाई और ठीक ठाक चला के ले आया। फिर जब अंदर ड्राइववे के अंदर पार्क करनी थी, कहता पार्क आप कर दो। तो मैं समझ गया या तो इसको कॉन्फिडेंस नहीं है या घबरा रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप यहाँ छोड़ दो, मैं इसको अंदर पार्क कर दूंगा। जी जी। तो ये आपकी भी बहुत बड़प्पन वाली बात है सर कि आपने ये उनको ऑप्शन भी दिया है कि जब भी आपका मन करे तो आप गाड़ी चला सकते हो, और आपने उनके हाथ में गाड़ी दी, आप साथ में बैठे थे, उनकी मदद कर रहे थे, उनको पता था कि पापा है ना साथ में संभालने के लिए। बहुत फर्क। तो ये बहुत ही बड़ी बात होती है एक बच्चे के लिए कि उनके माता पिता है साथ में संभालने के लिए, और संबंध जैसी संस्था है जो कि आपका साथ दे रही है, नितिन का साथ दे रही है। बहुत छोटी सी एक बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। एक एरोप्लेन में ना वो इमरजेंसी हो जाती है। जी जी। मतलब एरोप्लेन में कोई दिक्कत आ जाती है, तो उन्होंने बोला कि भैया एरोप्लेन में इमरजेंसी होगी, हो सकता है हमें क्रैश लैंड करना पड़े या कुछ भी हो सकता है। तो सारे लोग घबरा जाते हैं। सिर्फ एक लड़की थी 9-10 साल की, उसके चेहरे पे कुछ नहीं हुआ कोई। तो सबने पूछा कि अरे भैया सब लोग डर रहे हैं, तो तुम्हें नहीं डर लग रहा? कहती नहीं, मेरे पापा जो है वो पायलट है इस जहाज के जी। तो जब तक मेरे पापा है तो मुझे कुछ नहीं होगा जी। तो दिस इज द कॉन्फिडेंस चिल्ड्रन हैव इन देयर फादर। जी जी। एंड इसीलिए मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटा मैं साथ हूँ। पहले वो कहीं गाड़ी लग जाती थी तो मैं उसको गुस्सा करता था, कहीं अरे तूने तेरी गलती होगी, कहता नहीं स्कूटर वाले। फिर बाद में मैंने सोचा मैं इसको क्यों कह रहा हूँ, मेरे से भी तो लग जाती है। तो मैंने अब बिल्कुल उसको बंद कर दिया। मैंने कहा लग गई कोई बात नहीं, उसकी गलती होगी, ठीक करा लेंगे यार, थोड़े पैसे लगेंगे ठीक करा लेंगे जी। तो वो इस चीज़ से बहुत खुश होता है कि पापा मेरे साथ है, मम्मी मेरे साथ है। तो बच्चों को ठीक है ट्रीट करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक यू, आप आए जितेंद्र मोहन हरीश जी, और थैंक यू मैम कुसुम हरीश जी। अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, और मेरे को ये ज़्यादा अच्छा लगा आपसे बात करके कि जो आप अपने बच्चे का साथ दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, और एक उम्मीद जो आपकी पॉजिटिव है कि बच्चा ठीक हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव उम्मीद रखिए, बच्चा ज़रूर ठीक होगा, और संबंध का साथ है, इतना बदलाव हुआ है, आगे भी बदलाव होगा। और थैंक यू, ऐसे ही हिम्मत बनाए रखिएगा। आपने जो हिम्मत बना के रखी है, एक दूसरे का साथ जो मैं देख रही हूँ काफ़ी देर से कि आपका दोनों का भी तालमेल बहुत ही अच्छा है,
तो ऐसे ही तालमेल बना के रखिए, नितिन जल्दी ठीक हो जाएगा। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेंगे। थैंक यू, आप आए। धन्यवाद। मैं आपका भी धन्यवाद। करना चाहूँगा। मैं लोगों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि अपने बच्चों का खास ध्यान रखें, खासकर उनकी मेंटल हेल्थ का। उनको पूरा प्यार और सम्मान देने के लिए अपने मन के काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार पर विजय पाने का प्रयास करें। अपने कर्मों की ओर खास ध्यान रखें कि हमसे कुछ ऐसा कर्म ना हो जाए कि जिनकी वजह से हमें सारी उम्र कुछ भुगतना पड़े। बच्चों की बातों को ध्यान से सुनें और उन पर ध्यान दें और विश्वास करें। थैंक यू मैम। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम सहयोग दिल से गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। इस प्रोग्राम के बारे में कुछ फीडबैक देना चाहते हैं तो जरूर आप अपना फीडबैक दे सकते हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो के व्हाट्सअप नंबर पे। नंबर होगा 9958941408, यानी कि 9958941408। तो फिलहाल के लिए मैं शर्मिला चलती हूँ, लेकिन आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़। आपकी आवाज़, आपका रेडियो। नमस्कार। गुड़गांव की आवाज 107.8। गुड़गांव की आवाज 107.8 बजाओ ताक धड़ाधन। गुड़गांव की आवाज 107.8 बजाओ ताक धड़ाधन। बजाओ ताक धड़ाधन। बजाओ ताक धड़ाधन। बजाओ ताक धड़ाधन। 107.8 गुड़गांव की आवाज सामुदायिक रेडियो स्टेशन।